हेलो बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से हों और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो हमने जो कल प्रोग्राम किया था वो किया था कार्ड ब्लॉकिंग के सिलसिले में। जैसे एक साहब ने पूछा था तो उस सिलसिले में मैंने उनको बता दिया था, लेकिन मैंने साथ ये बताया था कि कार्ड कई तरीके से ब्लॉक होता है। तो कल का तो मौजू था नोटिस ऑटो क्लियर, वो बता दिया उसमें इंशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर होगी भी तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। दूसरी बात ये कि एक होता है NRVP केस, जो कि कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था। NRVP केस का मतलब है नेशनल री वेरिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कैसे होता है और ये कैसे लगता है, ये कैसे इस्लामाबाद इसको ब्लॉक करता है। इसकी कई वजूहत है ब्लॉक करने की। एक वजह तो ये होती है कि एक लड़का रहता था कहीं बाहर, हमारे बहुत सारे सूबे हैं, कोई पंजाब का सूबा है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, तो बलूचिस्तान है। वैसे अक्सर अमूमन जो ज़्यादातर हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा से होता है। वहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ पर कराची में अपने चाचा के घर या ताया के घर या किसी भाई के घर, जैसे भी। जब वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, हमें आईडी कार्ड बना दो, या चाचा से बोलते हैं हमारा आईडी कार्ड बना दो। अब वालदेन उनके वहाँ हैं, होते वो जेनुइन पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वालदेन वहाँ हैं अपने और वालदेन के कार्ड भी बने हुए होते हैं। लेकिन अब वो यहाँ आते हैं कराची, नौकरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कार्ड के लिए कहते हैं। अच्छा, अब वो जो भी हैं उनके चाचा भाई मामू नाना दादा जो भी हैं, वो उनको ले जाते हैं साथ और वहाँ जाके अपना कार्ड और अपनी बीवी का कार्ड शो कर देते हैं और कहते हैं जी ये हमारा बच्चा है। लेकिन ये केस पहले के थे, ठीक है। अब जो होता है उसमें थोड़ा सा और मसला, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो जनाब वो दफ्तर वाले बना देते थे कि ठीक है जी, साहब कह रहे हैं उसमें अंगूठे वगैरह नहीं लगते थे, ठीक है जी, कार्ड लेकर आ गया हमारा बेटा, उन्होंने बना दिया। वो कार्ड लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, चला रहे थे, नौकरियां भी कर रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कार्ड उन्होंने बनवाए, लेकिन किसके ज़रिए, एजेंट के ज़रिए। एजेंट से बोला जी हमारे, एजेंट ने पूछा माँ बाप, बोला नहीं हमारे माँ बाप। अच्छा, अब एजेंट ने बोला वालिद की कोई वो है कि असल वालिद के ही नाम से कार्ड बने। तो कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत नहीं, हमें हमारी तस्वीर आ जाए, हमारा नाम आ जाए, चाहे वालिद किसी का भी। तो एजेंट हजरात क्या करते थे, वो किसी ना किसी की कॉपी शॉपी ले लवा के और वो उनको कार्ड बना के दे देते थे कि ये लो जी। अच्छा, अब इसी तरीके के सारे गेम होते थे। खुद चले जाते थे किसी के कार्ड, पहले कार्ड की कॉपी भी बना दिया करते थे। अब वो कार्ड की कॉपी ले गए जी, हमारे वालिदैन ये हैं, असल का असल तो पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है ये वो कार्ड में बगैर वालिद के, बगैर वालदा के, बगैर किसी भाई के, क्योंकि थम का मसला था नहीं उन्होंने प्रोसेस किया, फॉर्म उनके हाथ में दिया, बोला अटैच करा के जमा कराओ। काउंसलर होते थे वो वहीं अटैच उन्होंने कराया, जमा करा दिया, कोई मसला नहीं था कार्ड के लिए, ईजीली कार्ड बन जाते थे। तो अच्छा, अब NRVP केस जो है वो इस तरह का केस है कि अब अगर वो किसी की फैमिली में चला गया, उसका कोई भी नहीं था, एजेंट ने किसी को वालिद बना के उसको उसका बेटा बना, उसको पता ही नहीं आदमी को कि भाई ये मेरा बेटा बन के आ गए बहुत सारे लोग। क्योंकि आदमी अगर उर्दू बोल रहा है तो उसकी फैमिली में पता चला जी अफगानी भी डल गए हैं उसकी फैमिली के अंदर, बंगाली भी डल गए हैं उसकी फैमिली में, बिहारी भी फैमिली है 4-5 आदमी की, 6 आदमी की, वो तो 10-10 20-20 आदमी हो गए, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के। जब नादरा अपडेट होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, जैसे जैसे नादरा अपडेट हो रहा है तो ये समझ लें आप कि लोग पकड़ते चले जा रहे हैं उसके अंदर कि जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, और बहुत अच्छा हो रहा है नादरा जैसे जैसे अपडेट हो रहा है। तो जी अब नादरा ने जब अपडेट किया तो पता चला जी ये तो है ही नहीं। फिर वो एक सिस्टम निकाला था कि आप 8008 के ऊपर फ़ोन करें और बताएं, तो वो 1 नंबर दबाएं और 2 नंबर दबाएं, वो पूरा सिलसिला आप लोगों को मालूम है कि आपकी फैमिली में अगर कोई नहीं है तो आप उसको ब्लॉक करा दें। फिर नादरा वाले री वेरिफिकेशन के लिए उनको फ़ोन करते थे, फ़ोन करने के बाद उनसे पूछते थे कि भाई आप, जी हाँ हमारी फैमिली में ये नहीं है, ये नहीं, तो वो उनको ब्लॉक कर देते थे। फिर वो कार्ड उनका ब्लॉक हो जाता था, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके वाकई ही माँ बाप नहीं थे, बांग्लादेश से आ गए, माँ बाप नहीं, अकेले आ गए, औरत आ गई बांग्लादेश से, माँ बाप नहीं, अकेली आ गई, कार्ड ईजी था, कार्ड बन गया, रह रहे। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने माँ बाप शो करा था,
नादरा तो अपडेट हो गया। नादरा ने देखा ये इनके माँ बाप ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने इत्तला दी ना, भाई हमारे बच्चे नहीं है, पता नहीं कौन है फैमिली में, आप इसको ब्लॉक करें। नादरा ने ब्लॉक कर, अब वो आ रहे हैं अपना ब्लॉक खुलवाने के लिए अपने अपने इलाकों में। जो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि जी जोनल ऑफिस होता है, जोनल ऑफिस से होता है। अब वो अपने जोनल ऑफिस में जाते हैं, वहाँ चेक होता है तो पता लगता है जी आप तो किसी और की फैमिली में। अगर उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, वो आके कहता जी ना मेरे माँ है ना बाप है ना कोई है, और ये फैमिली ने मुझे निकाल दिया, वो फैमिली निकलवाती है फ़ोन के ऊपर, वो ब्लॉक हो जाता है। अब वो आता है जी मुझे निकलवा दिया, मुझे कार्ड चाहिए कार्ड। तो उससे पूछते हैं भाई माँ बाप हैं जी, नहीं है, कुछ भाई बहन कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो उस टाइम ये हुआ करता था कि डिजिटल इम्पाउंड में कर दिया करते थे कि ये तो कार्ड इसने गलत लिया है, लिहाजा इसका कार्ड ब्लॉक कर दो, और वो ऐसा ब्लॉक कर दो डिजिटल इम्पाउंड कि कार्ड तो उसके पास रहेगा लेकिन वो किसी काम का नहीं, रद्दी, जैसे पहले बताया था। अच्छा अब आ जाएं आप, बहुत से लोगों के माँ बाप हैं, ठीक, और उन्होंने किसी की फैमिली में जा, यानी किसी की फैमिली में, फैमिली ट्री में वो आ गए और वो कार्ड बना लिया था। जब उनको पता लगा टेलीफोन के ज़रिए कि जी हमारा नहीं है बंदा, तो उसके बाद उन्होंने निकलवाया। अब वो बंदे आ रहे हैं, अब वो आते हैं जी हमारे वालदेन, भाई वालदेन वहाँ हैं तो वहाँ से बुलवा लो, खैबर पख्तूनख्वा में है, लाहौर में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में, जहाँ पर भी हैं वालदेन को आप बुलवाएं। वो अपने नए कार्ड पुराने कार्ड लेकर आएंगे, यहाँ से हम उनको 2 विटनेस का फॉर्म देंगे, एफिडेविट सी देंगे, तो वो सब भर के तैयारी करके अपने वालदेन के साथ आएंगे। तो फिर उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। होता ये कि जब वो वालदेन आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं जी ये तो इनको तो निकाल दिया गया है, क्योंकि नादरा उनको कह रही है री वेरिफिकेशन का। तो री वेरिफिकेशन का मतलब है कि चेक करें नेशनल है, पहले लफ्ज़ है नेशनल, तो चेक करें ये पाकिस्तानी है भी या नहीं है। तो जब वो माँ बाप आ जाते हैं और आके कहते हैं हमारे ये कार्ड है, असल कार्ड है, नए भी हैं और पुराने भी हैं, और ये हमारा बच्चा है, तो उस सूरत में फिर हम ये करते हैं कि उनको क्लियर करते हैं, उसमें लिखते हैं कि भाई ये इनके वालदेन आ गए हैं, इन्होंने अपने हमें कार्ड भी दिए, नए भी दिए हैं, पुराने भी दिए हैं, और हमने सारी तहकीकात कर ली है। अपने जो भी हमारे सवाल रहते हैं, मैं क्या इस पर सवाल बताऊँ आपको, बहरहाल तो हम सवाल करने के बाद सबसे बड़ी बात उनके माँ बाप आ गए, दोनों ही आ गए। बाज़ का एक आता है, हम उस पर भी कर देते हैं कि एक आदमी आके कह रहा है भाई ये मेरा बच्चा है, एफिडेविट सी दे रहा है, हल्फनामा दे रहा है जिसमें अपनी पूरी फैमिली लिख रहा है, जो उसकी। अब अगर माँ बाप कहीं और से आए, पाकिस्तान के किसी भी शहर से आए, किसी भी ज़िले से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो, तो अपने सारे बच्चों को नहीं ला रहे, लेकिन अपना एफिडेविट सी भर रहे हैं, तो उसके अंदर सारे बच्चों का भर दिया जाएगा, साथ में इसका भी भरा जाएगा जिसका कार्ड ब्लॉक हुआ है NRVP में। उसके बाद हम उसको क्लियर करने के बाद उसको डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं भेजेंगे, हम उस लड़के को कहेंगे कि भाई हमने आपका एक कर दिया है क्लियर, आप जाएं कहाँ, उस लड़के से पूछेंगे कि आप कौन सा सेंटर में जाना चाहते हो, ये भी हमने एक उनको सहूलत दी हुई है। वो फिर वो बताएगा जी मैं तो फला जगह रहता हूँ, भाई आपके घर के पास कौन सा दफ्तर है, भाई हमारे घर के पास एक वो कर लेते हैं कि भाई अपना मेगा सीमेंस के मैं पास रहता हूँ, ठीक है भाई आप मेगा सीमेंस जाएँ। या वो कहता है जी मैं सफूरा में रहता हूँ, भाई सफूरा पे जाओ, जहाँ का वो बोलेगा हम ऐसे नहीं भेजेंगे उसको, वो जब बोलेगा तो हम उसके फार्म को कहाँ भेजेंगे, जहाँ वो बोलेगा। अगर वो मेगा सीमेंस बोलता है तो हम मेगा सीमेंस के अंदर फार्म उसका भेज देंगे। कौन सा वाला भेजेंगे, जो हमने यहाँ उसकी वेरिफिकेशन की है, उसके वालिद साहब से अंगूठा लिया है, उस लड़के की उस पर तस्वीर ली है, लड़की है लड़का जो भी है उसकी तस्वीर ली है, और फिर हम तीनों ऑफिसर उस पर साइन करते हैं। साइन करने के बाद वो फॉर्म हम उस ऑफिस में यानी कि मेल कर देते हैं, और उसको कह देते हैं भाई आप कल चले जाना, ठीक है, और वहाँ के इंचार्ज से मिलिएगा, और वहाँ के इंचार्ज को बताइएगा जी मैं फ़ला जोनल बोर्ड में गया था और वहाँ के ऑफिसर ने आपको ईमेल की है, तो मेरा केस ये था। उसको जो टोकन होता है उस पर हम लिख देते हैं NRVP केस फॉर क्लियर, ठीक। अब वो क्लियर कर दिया हमने, वो वहाँ चला जाता है, वहाँ जाता है, उसको बताया जाता है वहाँ जाके प्रोसेस करो। उसके बाद अच्छा वालिद वालदा को साथ ले जाओ ताकि वो अंगूठा लगाएं, अपने कार्ड शो कराएं। वहाँ के ऑफिसर जब देखेंगे कार्ड भी आ गए, सब कुछ आ गए, अच्छा वहाँ पर भी पूछते हैं कि भाई ये बताओ आपका ये भाई, यहाँ पर भी पूछते हैं, जोनल ऑफिस में भी पूछते हैं ये कौन है, ये बहन है, ये भाई है, जो वो सब कुछ बताएगा। चाचा का भी हम पूछ लेते हैं, चाचा की फैमिली के भी पूछ लेते हैं, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के बारे में पूछ लेते हैं, या ताया होते तो उनके भी बारे में पूछ लेते हैं कि भाई हमें बताओ कि ये कौन है। अगर वो बिल्कुल सही बताता है तो वो फिर हमारे उस पर सही उतरता है,
वालिद वालदों को बोलने नहीं देते हम कि आप खामोश रहो, पहले हमें इनसे मालूम करने दो। जब वो देखते हम देखते हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आ जाते हैं, यार हम तुम्हारे अब्बा, पहले अम्मा अब्बा बने हुए थे, उन्होंने उनको ब्लॉक करा दिया, अब फिर नए अम्मा अब्बा आ गए बन के, वो फिर कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे, कल को इनकी लड़ाई होगी वो फिर उनको ब्लॉक करा देंगे, लेकिन फिर हम उसको ब्लॉक नहीं करते। ये भी आप सुन लें, अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, दोबारा ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि अब थंब का चक्कर चल गया है। हमारे यहाँ जो लिस्ट होगी, जो हम प्रिंट निकालेंगे जिस पे 3 ऑफिसर साइन करते हैं, उस पर अंगूठा लेंगे वालिद साहब या वालदा का, और वहाँ पर भेजेंगे, जहाँ पर भी भेजेंगे, सीमेंस में भेज रहे हैं, सफूरा भेज रहे हैं, मलीर भेज रहे हैं, कुरंगी भेज रहे हैं, कईमाबाद पे जो DHO का मेगा सेंटर है वहाँ भेज रहे हैं, या नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर मेगा सेंटर है, वहाँ जहाँ भी भेजेंगे वहाँ का ऑफिसर जो है वहाँ पर भी उनसे सब कुछ पूछेंगे, हाँ भाई ये बताओ कौन है, ये कौन है, वो भी मुतमईन होंगे। उसके बाद वो उनके वालिद, जब प्रिंट निकलने से पहले उसके वालिद साहब का अंगूठा लगाएंगे ताकि वो फॉर्म तस्दीक हो जाए वालिद साहब की तरफ। और हमने उनसे कहा होता है ये जो फॉर्म आपको मिल जाएगा तो ये फॉर्म लेके हमारे पास आएंगे। मिसाल के तौर पे जो भी जोनल ऑफिस बोर्ड है, जो अफसरान बैठे हैं, वो बुलाएंगे उनको अपने पास। जब वो फॉर्म लेकर वहाँ आएंगे तो वो फॉर्म लेके हम जो हमने पहले वाला निकाला हुआ था उसके साथ उसको अटैच करेंगे और फिर हम उसको भेज देंगे। वो असल में हम हेड ऑफिस नहीं भेजते, हम हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ भेजते हैं, फिर वो अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, फिर वो अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, ठीक है, वो इस्लामाबाद जाता है। लेकिन काम बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए जल्दी हो रहा है कि अब सबको हिदायत है कि भाई आपने, क्योंकि जोनल बोर्ड में तो अब ये मसला है भाई कि आज आपका अगर क्लियर किया है ना, और अगर उसको नहीं लोड किया तो ये समझ लें अब अगले दिन का बोर्ड नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा निकाला है बहुत, वरना होता ये था क्लियर कर दिया, फॉर्म रख दिया, फॉर्म खो दिया, पता ही नहीं है फॉर्म कहाँ है, बेचारा वो परेशान हो रहा है कि यार इतने दिन हो गए मेरा तो क्लियर ही नहीं हुआ, जब आगे देख रहे तो ये लोड ही नहीं हुआ। तो भाई ये ऐसा होता था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब जो बोर्ड में आगे बहुत अच्छा किया, कह रहा हूँ ना, नादरा अपडेट होता जा रहा है, और जैसे जैसे नादरा अपडेट होता जाएगा समझ लो सबके जो गलत लोग हैं सबके गले में फंदा आता रहेगा, ये बात याद रखना। इसलिए नादरा को सच बताना, बिल्कुल सच्चाई से काम लेना तो सही है, वरना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि वो फॉर्म आज ही लोड करना है ताकि जब सुबह दोबारा दूसरा बोर्ड शुरू हो तो आप यहाँ ऑफिस में, जोनल ऑफिस में सारा क्लियर हो, ठीक है ना। जब जोनल ऑफिस में सब कुछ क्लियर मिलेगा तो फिर हम अगला बोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर एक फॉर्म भी रह गया तो फिर बोर्ड नहीं होता, अगला बोर्ड रुक जाएगा, कहेंगे एक फॉर्म है उसका करो। बहरहाल जी ये इंटरनल मामला है। उसके बाद ये आगे चला जाता है, फिर ये कार्ड बनने के उसमें चला जाता है, और वहाँ से कार्ड बनकर उनको वहीं मिल जाता है जिस ऑफिस का उन्होंने कहा था कि हमें सीमेंस से कराना है, हमने मलीर से कराना है, हमने कुरंगी से कराना है, हमने जिस ऑफिस से भी कराना है, नॉर्थ अहमदाबाद DHO से कराना है, जहाँ वहीं ऑफिस में कार्ड आएगा, यहाँ नहीं आएगा। जहाँ से आपने जिस बोर्ड से, जहाँ से जिस बोर्ड से कराया उस बोर्ड में कार्ड नहीं आता, लोग वहाँ आ जाते हैं कार्ड लेने, वहाँ नहीं, कार्ड वहाँ मिलेगा जहाँ उन्होंने प्रोसेस कराया है, ठीक है ना। ये तो है NRVP केस। अब वो भी बता दूं मैं। अच्छा, पहले डिजिटल इंपाउंड कर देते थे जिसके पास कोई भी नहीं है, अब डिजिटल इंपाउंड नहीं करते। अब क्या करते हैं, हाँ डिजिटल इंपाउंड बहुत कम होता है, जिसकी वेरिफिकेशन करा ली जाती है। विजिलेंस ऑफिसर होते हैं जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, आम लोग नहीं है, वो आर्मी के रिटायर्ड है, और वो खुद जाके पर्सनली उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, उनके पूरे इलाके से छानबीन करते हैं, उसके बाद उनको फिर डिजिटल इंपाउंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिजिटल इंपाउंड नहीं करते हैं उनको, जिसकी वेरिफिकेशन करवा ली जाती है और वहाँ से मिल जाता है हमें सबूत कि आया इसका ये पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वो आर्मी वाले हैं, उनके तो ताल्लुकात बहुत होते हैं भाई, वो तो सब तरीके से कब्र में से मुर्दे निकाल लाते हैं, ठीक। तो बहरहाल वो फिर अब डिजिटल इंपाउंड को छोड़ देते हैं। बात आ जाती है फिर एक और बंदा आता है जिसके कोई माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है, वो कहता है जी मेरे पास तो मेरा अपना ही कार्ड है, पुराना कार्ड भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी था ही नहीं, तो कहाँ से होगा पुराना कार्ड। फिर उसको IB भेज देते हैं, IB भेज देते हैं, ज़्यादातर IB कर देते हैं कि IB वाले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। IB एक पाकिस्तान की एजेंसी है, वो एजेंसी वाले जिसको डिक्लेयर करेंगे कि ये पाकिस्तानी है तो नादरा उसको कार्ड बना के देगी, क्योंकि एक एजेंसी को हमने मार्क किया और एजेंसी ने हमें रिपोर्ट दे दी कि ही इज़ ए पाकिस्तानी नेशनल, तो ख़त्म होगी बात, फिर हम उसको कार्ड बना के देते हैं। हम नहीं बनाते, मतलब जहाँ से वो जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो वो रिपोर्ट
हमारा ऑफिस वाले उसमें लगा देते हैं, उनके साथ उनके जो कार्ड नंबर और सब उसके साथ लगा देते हैं। जब वो कार्ड बनाने के लिए जाते हैं वहाँ वो बोलते हैं हमारा नंबर डाल के चेक करें, हमारी क्लियरेंस कर दी है आईबी ने। वो जब देखते हैं हाँ जी आईबी ने भी क्लियर कर दिया है, ऑफिस वालों ने भी साथ में वो पूरा प्रिंट लगा दिया आईबी का, फिर उनको कोई एतराज़ नहीं होता और वो क्लियर कर देते हैं। तो भाई इस तरह क्लियर होता है। अब NRVP का इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में है कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि उनके रियल वालिदैन है ही नहीं, और अभी फिर दोबारा पहले किसी और ने ब्लॉक कराया जिसकी वो फैमिली में चले गए थे, और फिर उसके बाद दूसरे साहब जो हैं वो उनको ले आए। बहरहाल ये काली भेड़ें समझ लें आप, काली भेड़ों का काम है। अभी मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे भाई, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे डीजी साहब बहुत अच्छे हैं। अगर डीजी साहब को भिनक भी लग जाए ना कि ये बंदा ऐसा है, इसमें मुलविस है, तो उसकी तो नौकरी गई, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतने अच्छे ऑफिसर हैं, अल्लाह इनको कायम दायम रखे, हमारे सरों पे कायम रखे, और यहाँ नौकरी करते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में ना भेजें। जितना सिंध के अंदर मसला है, और सिंध में भी ख़ास तौर पे कराची में मसला है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि नहीं होगा मसला। डीजी साहब का खौफ है, ये मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े अफसरान हैं भाई जो दुआएं करते हैं कि ये उड़ जाए और यहाँ से वो हो जाए, ये हो जाए। बहरहाल अल्लाह उनको कायम रखे, हमारे सरों पे कायम रखे, हमारी सारी आवाम पे कायम रखे, क्योंकि ये जब तक हैं तो भाई सही चलता रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऑफिस। और मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ऑफिसर कि इनको कंप्लेन कर दी जाए कि जी ये हैं बंदे, तो आप यकीन जाना उनकी नौकरी गई। ठीक है ना। बहरहाल अभी मेरा बस मैं गुस्से में आ रहा हूँ, मेरे मुंह से नाम भी निकल रहे हैं, लेकिन छोड़ो। बहरहाल जो जैसा करेगा अल्लाह उसको देखेगा भाई। ठीक है, चले जी अब चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। बहरहाल जी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसी तरह बाबर आपका गाइड आपको गाइड करता रहेगा, आपके चैनल पे आता रहेगा। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताऊंगा। मैं कन्फर्म एलियन का भी बारे में बताऊंगा, वो भी ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।